क्या है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया को ही सर पे चढ़ा कर बैठे हैं, यूएसए को ही सर पे चढ़ा कर बैठे हैं। जो भी सोचता है बोलता है यहाँ चले गए तो लाइफ बन गई। अरे भीड़ भी हो गई है बहुत। थिंक मेरा यही एम था कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जाऊं, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा उनके दिमाग में माइंडसेट रहता है कि यार देखो थोड़ा मैं खुद साइड का खर्चा भी निकाल लूँ, सिर्फ पढ़ाई में ना करो, पेरेंट्स पे बोझ ना आए। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है पार्ट टाइम जॉब्स की वहाँ पर। तो ये गलती ना करना, क्योंकि अगर ये चीज़ हुआ कल को उनको भनक आई तो बॉर्डर फोर्सेस भी काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये मैं बोलना चाहूँगा लोगों को प्लीज़। अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट जैसे ही मैं आया था मुझे बहुत लोग बोल रहे थे, ब्रो द जॉब मार्केट इज वेरी डाउन, इट्स वेरी टफ नाउ, आई थिंक यू माइट गो बैक टू योर होम आफ्टर योर ग्रेजुएशन. Good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the old you. Hey YouTube family, welcome back to my channel. It's another podcast and another guest of ours. He's a very great friend of mine. He's currently in Ireland. He is Channa Reddy और इसने बहुत Hi. ही मैंने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला है इसके साथ पॉडकास्ट बनाने के लिए। काफी बिजी आदमी है, पढ़ाई वगैरह तो करता रहता है, घूमता बहुत है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आयरलैंड एक बहुत ही शानदार देश है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कोर्सेज लाइक मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, और उसके लिए भी मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि क्या प्लीज़ आप कोई इंडिविजुअल जो वहाँ पर ऑलरेडी है और हर चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस कर चुका है, सारे प्लेटफॉर्म और सारे सिस्टम को झेल चुका है और वहाँ पहुँच चुका है, तो that's why I'm here and we have Mr. Chinna here to explain all the things. I don't want to speak anymore. I want Mr. Chinna to give a brief introduction to our fellow viewers. So, hello everyone, I'm Channa Reddy. So, back in India, I have done my graduation in management studies in marketing, and after that, I joined Accenture as a content moderator, where I worked for like almost 2 years. Then after that, I joined a paints company as a marketing executive. And so I have like 2.5 years of experience, but I think I got bored into that 9 to 5 cycle, what you call a rat race. But yeah, so I was just thinking for a change. So I decided to do my masters abroad. But yeah, I have shortlisted many countries, but I decided to go with Ireland. So here I am doing my masters in Ireland. So first of all, it would be a very short question. ये मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा नया एक्सपीरियंस हो रहा है आयरलैंड में? Suddenly you shifted from Mumbai, from this huge city, and you are into Ireland, Irish culture and everything. कैसा cultural shock आपको महसूस हो रहा है? So it's amazing, but जैसा वो अब हमें इंडिया में होता है वो देसी फीलिंग, वो यहाँ में हमें मतलब मिलता है थोड़ा, बट इतना नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया. बट एक है, बहुत सारे कल्चर शॉक्स भी है, लोग है, न्यू पीपल, सो न्यू फेस्टिवल्स, एज आयरिश पीपल सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स एज वेल. सो उनके बहुत सारे ऐसे है, बट या मतलब लोग भी अच्छे हैं, बात करके अच्छा लगता है, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स भी है उनके, मतलब कुछ स्लैंग्स. तो वो अभी पहले तो मुझे मतलब ऐसा क्लूलेस होता था कि ये बोल क्या रहे, बट अभी आई थिंक सो फार सो गुड एज ऑफ नाउ. बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट सीख ही गया हूँ. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में आया कैसे कि आयरलैंड को चूज करना या ये कोर्सेज के लिए आयरलैंड तक पहुँचना? क्योंकि ऑब्वियसली जो मार्केट है, जो जॉब मार्केट है, करेक्ट. वेरी हार्ड टू फाइंड. एवरी लाइक आई हैव बीन इन्फॉर्मिंग पीपल आउट, क्योंकि मेरे को जब भी क्लाइंट्स आते थे आस्किंग मी लाइक एक पर्टिकुलर उनकी स्पेशलिटी होती है एंड दे से कि मुझे इस देश में जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए. मैं समझा समझा के थक जाता हूँ भाई. हर देश के पास सेम चीज नहीं अवेलेबल होती है. कोई सही कंट्री है. और चीज के लिए जहाँ पर कमी होगी वर्कर्स की, वहीं पर उनके पास प्लेसेस अवेलेबल होंगे. तो आपने करेक्ट. आयरलैंड ही क्यों चूज किया और एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह में कैसी आपको दिक्कतें आई, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करने में वगैरह वगैरह? Sure, definitely I will explain you. But the thing is, Ireland was not my first choice. But I think जो सबका पहला जो शॉर्टलिस्टेड कंट्रीज होती है, जो फेवरेट है, टॉप मोस्ट फेवरेट, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं जितना मैंने रिसर्च किया था मेरे हिसाब से, आई थिंक दिस प्लेसेस वर वेरी क्राउडेड, एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां पे भी जाऊंगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कहीं बाहर गया हूँ. और इसके लिए मैंने खुद से भी ट्राई किया था एप्लीकेशन स्टार्ट करने का, बट मतलब मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ कुछ चीज़ों में बहुत डिफिकल्टीज आई.
तो आई थिंक आई शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। तो आई थिंक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, एक कंसल्टेंसी है, आई थिंक आई वुड नेम इट, बट हाँ, उन्होंने मैंने एक प्रोफेशनल हेल्प ली थी उनकी। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। मैंने बस पहले हमारा यूके का डिसाइड हुआ था। वी वर जस्ट, और ये मेरी पहली कंसल्टेंसी नहीं थी, इसके पहले एक और कंसल्टेंसी थी जिसके लिए मैंने पे किया था। आई थिंक इट वाज क्लोज टू 50K, आई थिंक जस्ट फॉर 2 यूनिवर्सिटी, बट इट वाज लाइक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। बट आई थिंक फिर बाद में उनके बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, वो जमा नहीं। तो आई थॉट आई शुड चेंज माई कंसल्टेंट। सो फिर उसके बाद एक कंसल्टेंट आए मेरे पास, मतलब उन्होंने अप्रोच किया था मुझे, ऐसा मतलब मेरा मन निकल गया था बाहर जाने का, बट फिर बाद में उनसे बातें हुई, काउंसलिंग हुई। सो आई थिंक ही एक्सप्लेन मी रियली वेल। तो पहले यूके के लिए हमने अप्लाई किया था, फिर आई थिंक फिर मैंने उनको बोला कि मैं बहुत कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, बहुत मतलब बहुत कंफ्यूज। तो माय कंसल्टेंट वाज आल्सो टेलिंग मी, यू फर्स्ट फिगर आउट वेयर यू वांट टू गो, और डू यू रियली वांट टू डू इट और नॉट। बट यही बात है कि आई टुक माई टाइम एंड आई टुक दैट बिग डिसीजन। सो आयरलैंड की बात हो रही थी, सो तो फिर बेसिकली मैंने उनको बोला कि आई एम टेकिंग MBA, मास्टर्स इन। क्या है, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, जब किसी चीज में आपको डाउट लगे या 100% श्योरिटी ना हो, तो हमेशा सीख करें प्रोफेशनल हेल्प की। चाहे आप यस हमारी यस, बात करें डेफिनेटली। या कोई भी बात करे या कोई अदर कंपनी भी हो, आपको श्योर होना पड़ेगा कि हाँ, ये बंदा जानता है इस चीज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, फॉरेन एजुकेशन के बारे में, क्या चीजें लगती है क्या नहीं लगती है, वो बंदे को उस चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा। और वैसे ही आपको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। अच्छे काउंसलर्स, अच्छी टीम चूज करनी पड़ेगी जिनको पता है भाई क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कहाँ जॉब मार्केट है, किस जगह पे है। अगर फॉर इंस्टेंस जर्मनी की बात करें तो हेल्थ केयर, IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, ये चीज़ बहुत डिमांडिंग है। यहाँ जाकर आप गैस्ट्रोनॉमी या शेफ का जॉब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। उस हिसाब से करेक्ट। ही अगर आप मार्केटिंग या ये सब चीज़ों के लिए भी कोर्सेज ढूंढते हैं तो वो भी देखना है। उसके साथ ये भी देखना है कि भाई कंपटीशन क्या है। अभी मिस्टर चिन्ना ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि लोग क्या है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया को ही सर पे चढ़ा कर बैठे हैं, USA को ही सर पे चढ़ा कर बैठे हैं। जो भी सोचता बोलता है यहाँ चले गए तो लाइफ बन गई। अरे भीड़ भी हो गई है बहुत वहां पर बहुत जाके भी। ज्यादा। अगर आप देखोगे, देखो कोर्सेज तो वो लोग दे देंगे क्योंकि उनको कमाई होती है उनसे, वो यूनिवर्सिटीज बोलते हैं ना, को। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हम्म। वैसी तो बात वहां है। पर जाओगे और उसके बाद चलो कोर्स खत्म कर लिया, उसके बाद जब जॉब मार्केट में घुसोगे तो आपको अपने ही लोग इतने भरे हुए मिलेंगे अप्लाई करते हुए कि इंसान परेशान हो जाता है। तो उस हिसाब से आप 100% डिसाइड ट्रू। करें कि एंड तक सेटलमेंट ऑप्शन तक जहां आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है वहां पर जाए। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जो यूनिवर्सिटीज को आपको शॉर्टलिस्ट करना था और सिलेक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस करना था, उसमें क्या दिक्कतें आपको लगी, कितनी प्रोसेस चली? तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, आई थिंक 3-4 थी, जो आई थिंक मेरा यही एम था कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जाऊं। बट द प्रॉब्लम इज कि उनको वर्क एक्सपीरियंस आई थिंक द मिनिमम वाज 3 years। तो और द प्रॉब्लम क्या, मेरे पास 2.5 साल का ही था। तो फिर दिक्कत ये आ गई कि उन्होंने बोला नहीं, 3 चाहिए ही। हम ऐसा लाइक जरा सा भी 1 महीने का भी कम होगा तो भी वी कांट टेक योर एप्लीकेशन। तो फिर इसलिए फिर मेरे कंसल्टेंट ने बोला कि यू कैन टेक MS इफ यू वांट, सो यू विल गेट अ गुड कॉलेज एज वेल। बट मुझे ऐसा था कि मुझे MBA ही करना है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड वही है। तो मैं सोचा अगर MS करूँगा सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर मैंने MBA किया, बट MBA के फिर उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थी जो एक्सेप्ट कर रही थी 2 साल का एक्सपीरियंस। आई थिंक उनका मिनिमम वो था। तो एक DBS थी, NCI था, और एक ग्रिफिथ कॉलेज करके था। तो मैंने ठीक ठाक मैंने अपना भी रिसर्च किया था, और मुझे ऐसा लगा कि DBS के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑलरेडी इट्स अ बिजनेस स्कूल। सो मुझे लगा कि हाँ ये बेटर होगा, और मैंने उनके वेबसाइट्स भी चेक की थी, उनका सोशल हैंडल्स, देयर बैकग्राउंड, द स्टूडेंट्स। तो मुझे लगा आई थिंक दिस वुड बी द ग्रेट कॉलेज, सो आई वेंट फॉरवर्ड विद दैट। सो बेसिकली ये चीज़ मैं हमेशा फिर अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, हम जहाँ भी अप्लाई करेंगे पहले देख लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी हर यस, जगह यू हैव टू चेक दैट की एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग। अब अब आप ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 15-20 कॉलेजेस में एक साथ हर जगह अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पॉसिबल है ही नहीं, वो आपको लेंगे ही नहीं, वो रिप्लाई तक नहीं देंगे आपको। और आप ये सोचते बैठ जाएंगे, अगर 4-5 कॉलेज से कुछ आया नहीं तो आप ये सोच गए कि मेरा एप्लीकेशन लायक है नहीं, मैं उस कंट्री के लायक हूँ ही नहीं। इसके चक्कर में आप ये सोचते हैं कि मेरा फॉरेन एजुकेशन नहीं हो पाएगा। अरे भाई, जो कंट्री के जो नीड्स अगर आप पूरे कर पा रहे हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि
क्योंकि आप ऑब्वियसली करेक्ट। फीस देने वहां जा रहे हो, उनके लिए आप एक इकोनॉमी हो, तो ये सोच के चलोगे कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, सो इट्स वेरी रॉन्ग। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बच्चे क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा उनके दिमाग में माइंडसेट रहता है कि यार देखो थोड़ा मैं खुद साइड का खर्चा भी निकाल लूँ, सिर्फ पढ़ाई में ना करो, पेरेंट्स पे बोझ ना आए, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है पार्ट टाइम जॉब्स की वहाँ पर? सी दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक जो हर स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है कि वहां जाते ही मेरी जॉब लग जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। बट देखो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो आई थॉट कि मेरी भी लग जाएगी आई थिंक वेरी फर्स्ट मंथ और द सेकेंड मंथ। बट ऐसा होता है कि तुम्हें जल्दी घाई नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों में। यू हैव टू बी काम एंड फर्स्ट जो मेन चीज़ें होती है टू एंटर इन अ पार्ट टाइम जॉब मार्केट टू गेट योर डॉक्यूमेंटेशन डन। तो पहले यहाँ पे अगर तुम्हें पार्ट टाइम करना है, you need a JNIB or IRP card. The second is PPS card, and third you have to get your bank account ready. So because अगर जब भी आप अप्लाई करने जाते हो, even in stores or Indeed, they ask you on which stamp or do you have a PPS number, because PPS number is like your tax card. तो अगर तुम्हारी पे स्लिप आ रही है तो टैक्स तो कहीं ना कहीं से कटेगा, तो वो कार्ड उसके लिए होता है। तो आई थिंक पहला उनका जो फर्स्ट मंथ है उनको ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना चाहिए। उसके बाद आई थिंक उनको ढूंढना चाहिए पार्ट टाइम वगैरह है, और इंटर्नशिप्स भी। आई थिंक इंटर्नशिप्स के लिए भी यही सेम सीन है, यू नीड योर डॉक्यूमेंट्स। तो इंटर्नशिप्स आई थिंक स्टार्टिंग में मिलना बट डिफिकल्ट, और मे बी इवन आफ्टर योर फर्स्ट टर्म देयर इज अ हायर चांस यू माइट गेट वन। बट वो भी है कि तुम्हारा रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। बेसिकली वो चाहते हैं कि सबसे पहली बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि कभी भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप दूसरे कंट्री लेके जा रहे हो तो वहाँ के खुद के डिपार्टमेंट एसोसिएशन से आपको उसको रिकॉग्नाइज कराना जरूरी है कि वो बोले हाँ भाई थप्पा लगा दिया कि ये बंदा जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेके आया है। क्योंकि यूरोप में बेसिकली क्या हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू इलीगली एंटर, देयर आर वेरियस पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और इवन एट अ लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा एज के हैं, वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल, लीगलाइजेशन, ट्रांसलेशन, ऐसे बहुत प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू गुजरना होता है। ये नहीं कि सीधा डिप्लोमा अपने स्कूल से लिया या यूनिवर्सिटी से लिया और सीवी के साथ फोटो लगा दी और दे दिया, बोला कि भाई मेरे को आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। नहीं वैसा तो ऐसे नहीं वैसा होता। अगर इतना आसान होता तो फिर कंसल्टेंसी की क्या और ये जरूरत होती। वही, क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो फॉर इंस्टेंस हमारी भी जो लीगल टीम है, जो लॉयर्स हैं जो हर कंट्री में बैठे हुए हैं, वो लोग ने इतनी पढ़ाई क्यों की है, उनको क्यों 3-4 साल इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ये सब चीज़ में पूरे एग्जाम्स देना है, इसी के रिसर्च के लिए तो कर रहे हैं। इतना ही आसान होता तो कोई भी कर लेता। नहीं, आपको तो अच्छे से पता होगा, आप तो एक कंसल्टेंसी, यू आर ऑलरेडी रनिंग योर कंपनी को, सो आई थिंक यू मस्ट नो इट, सो यू वुड एक्सप्लेन वेरी वेल। लेकिन अब ये लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, कुछ कैसे हैं, उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, यूरोप के नाम पर नॉन यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिया जाता है। अभी ये चीज़ स्कैम मैंने भी देखी हुई है कि बोलते हैं यूरोप है, यूरोप है, यूरोप है। अरे यूरोपियन कंटिनेंट में अगर कोई कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री शेंगन में आ जाती। हाँ, ये भी है। आई थिंक वो लिस्ट देख लेनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना कि रिसर्च अपनी अच्छी सी करनी चाहिए जब भी जा रहे हो, डू योर रिसर्च प्रॉपरली। अभी मैनेजमेंट कोर्स अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में करके बच्चा करेगा क्या? और वो यूरोपियन कंटिनेंट में आता है, CIS कंट्रीज उनको बोलते हैं, तो उसको आप अपना शेंगन में मत कंसिडर करो जस्ट बिकॉज आप वो देखते हो कि वो सारे नेबरिंग बॉर्डर्स ऐसे चिपके हुए हैं। तो ये चीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में ऐसा एक्सपीरियंस क्या है, स्टडी पैटर्न कैसे चलता है, किस हिसाब से लेक्चर्स होते हैं, क्या चीज़ होता है, टाइम जोन कैसा चलता है वहाँ का? So I think we have lectures thrice a week, और I think it's good enough, तो बैलेंस हो जाता है तुम्हारा। Only if you have a part time, if you don't have a part time तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है in your initial days। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, ट्राई करो कि एक्सप्लोर, ऐसे नहीं बस घर बैठे हो, कॉलेज जा रहे हो, नहीं, थोड़ा लोगों से मिलो। देयर आर सोसाइटीज एंड क्लब्स एज वेल, जॉइन दैट एज वेल। सो और एग्जाम्स, असाइनमेंट्स तो आते हैं, तुम्हें फर्स्ट डे ही मिल जाएगा तुम्हारा असाइनमेंट, तो हर वीकली तुम्हें कंप्लीट करना रहता है, तुम्हारे प्रोफेसर अपडेट लेते रहते हैं वीकली। तो ये एक अच्छा है कि असाइनमेंट्स भी तुम्हारे, अगर तुम फॉलो कर रहे हो अपने प्रोफेसर्स की बातें, तो वो अप टू डेट है, तो तुम कर लोगे कंप्लीट। और एग्जाम्स आई थिंक मेरे 2 एग्जाम्स थे, एक रिसर्च का था और एक मैनेजमेंट का एक एग्जाम है, 2 थे। सो वी हैव 5 सब्जेक्ट्स और बाकी 3 के असाइनमेंट्स थे।
तो वैसा है, आई थिंक इट्स गुड। ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, तो यू वुड लर्न अ लॉट। सो बेसिकली इस चीज़ पे भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वो लोग तराशते हैं, हीरो को तराशने वाली बातें होती है ना, वो लोग के पास भी बहुत एप्लीकेंट्स, बहुत 48-49 कंट्री से एप्लीकेंट्स होते हैं, पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे। करेक्ट अब करेक्ट। वो लोग का ये मतलब नहीं है कि पढ़ा के, यूरोपियन कंट्री कभी नहीं चाहती, शेंगन कंट्री कभी भी नहीं चाहती बच्चा वहाँ से पढ़ के कहीं और चला जाए। वो चाहती है अपने ही कंट्री में, अपने ही इकोनॉमी में इनगल्फ करना और उनको लेबर फोर्स में डालना, स्किल वर्कर्स। तो यस। आपको उनको एक बार साबित कर दिया भाई आप कॉम्पिटेंट हो, आप ये सब चीज अच्छे से कर पा रहे हो, सारे असाइनमेंट्स टाइम पे दे रहे हो, कोई भी रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई भी अगर थीसिस वर्क हो रहा है या कोई भी चीज आकर उनकी सेमिनार्स हो रही है उसको आप ज्वाइन कर रहे हो, ईगरली शो कर रहे हो भाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, वो आपको पकड़ के रखते हैं और एंड में वो बहुत काम आएंगे। ये चीज हमेशा, हाँ, तो ये नहीं रिलेशनशिप मतलब भी हुआ अगर कि तुम्हें आपने करना है। बुकिंग करना चालू कर दी, क्लासेस जाना छोड़ दिया, सोचने लगे अब तो आयरलैंड में आए हैं भाई, वीजा खत्म, तुम्हारा भी खत्म, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें वापस भेजने में। मैं वही। बोल रहा हूँ करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली, उनको आई पैसे एग्री का आई एग्री। मतलब नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर है, दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे फीस देने के लिए, उनको चाहिए तराशते हुए लोग जो हाँ भूखे हैं, मेहनत के भूखे हैं और किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं। वही, सो वही, यू हैव ओनली वन चांस, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्किल्स पे तो ध्यान देना ही है। और आई थिंक मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर तुम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो उस बैकग्राउंड में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, सो देर इज अ स्कोप। अगर तुम आई थिंक चेंज भी कर रहे हो ना, तो तुम्हें आई थिंक वीजा में भी अगर प्रॉब्लम आ सकता है। इवन इन योर एसएपी इफ यू से दैट अगर मैं मैनेजमेंट से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके कुछ डेटा एनालिटिक्स को का कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा वीजा वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर Obviously, अगर तुम वही चीजें कंटिन्यू कर रहे हो और उसी में ग्रोथ ले रहे हो, वही अपस्किल कर रहे हो, तो दैट्स बेटर फॉर यू। ये चीज मैंने भी देखा है, बहुत कंट्रीज के क्या करते हैं, वो लोग आते हैं कोई छोटे मोटे कोर्सेज के इनविटेशन लिखाकर, फिर वो यूरोप क्या में करते एक हैं, बार आते हैं घुस और जाते पूरा हैं टाइम और पार्ट टाइम उसके ही रहते बाद हैं। उनको चाहिए कि मैं वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लूँ। ये हम्म। वाले सिस्टम के चक्कर में इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ऐसे नहीं होता है इतनी आसानी से। आपके देश में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ये चीज़ क्यों करने देंगे, उनके पास जब खुद के लेबर फोर्स को उन्हें सफाइस करना है तो वो आपको क्यों नौकरी देंगे। और दूसरी बात, आप आए हो वीज़ा से पढ़ने के लिए, आप आए हो यहाँ टैक्स देने, ये नहीं कि वही। इनके देश से कमाने। तो ये गलती ना करना, क्योंकि अगर ये चीज़ हुआ कल को उनको भनक आई तो बॉर्डर फोर्सेस भी काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये मैं बोलना चाहूँगा लोगों को, प्लीज़ जो चीज़ आए हो कंप्लीट करो, उस फील्ड में काम करो, उल्टा आपको 4 गुना पैसा भी मिलेगा अगर वो चीज़ में आप अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हो कंपनी को, क्योंकि यहाँ बहुत रिक्रूटर्स होते हैं। और यहाँ पर जब आप सैलरी की भी बात करना चाहते हो ना इंटरव्यू में, तो आप अपने हिसाब से बता दो कि भाई मुझे कितना चाहिए, मुझे अपने पे कितना भरोसा है कि मेरे को इतना अर्न कर सकता हूँ पर ईयर पर आना। तो उस हिसाब से वैसा स्किल सेट डेवलप करो, टाइम लगेगा लेकिन आप एक बार में बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। ये नहीं कि सालों साल एकदम फटाफट इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं नहीं नहीं, टिके। वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि एक स्लो एंड स्टडी पेस में जाना ही पड़ेगा। जी, तो प्रोफेसर वगैरह कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे चीजें आपको समझाते हैं, क्या चीज करते हैं? प्रोफेसर्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल। तुम्हें एक बार पूछना है, 10 बार पूछना है, 50 टाइम्स, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। और यही है कि मैं ये बोलना चाहूँगी, जितने भी प्रोफेसर, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई तुम ये क्लास में हो, तुम पढ़ते हो उनके स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे हुआ यू, आई हैव नेवर सीन यू इन बिफोर इन क्लास। तो इसलिए एक रिलेशनशिप मेंटेन करो, इट विल आल्सो हेल्प यू आफ्टर योर स्टडीज इन जॉब। सो यही है, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। या So the next question would be like कि क्या फ्यूचर स्कोप है आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्सेज इन आयरलैंड, स्पेसिफिकली इफ यू टॉकिंग अबाउट योर ओन फील्ड, क्योंकि अदर फील्ड का इट्स नॉट रिलेवेंट हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड मैनेजमेंट कोर्सेज, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। तो क्या बोलना चाहोगे आप? अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट जैसे ही मैं आया था मुझे बहुत लोग बोल रहे थे, ब्रो जॉब मार्केट इज़ वेरी डाउन, इट्स वेरी टफ नाउ, आई थिंक यू माइट go back to your home after your graduation। but I think वो स्टार्टिंग में उतना प्रेशर आता है क्योंकि लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी को जो उनको जॉब्स नहीं मिलती है, तो एक नेगेटिविटी आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फील्ड में अच्छी खासी जॉब है फिलहाल, बिकॉज लिंक्डइन में भी मैं अगर देखता हूँ, देयर आर मेनी ओपनिंग्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट मार्केटिंग, सो आई थिंक इट्स अ गुड स्कोप। बट वही, अगर इफ यू हैव दैट स्किल्स, दैट एक्सपीरियंस, no one can stop you। अब ये नहीं है कि स्किल के नाम पर लिख दिया कि आई एम अ क्विक लर्नर, देखा है ना, सीनियर बना देते हैं, हार्ड वर्किंग क्विक लर्नर,
एडवांस प्रॉपर टेक्नीशियन, रिजल्ट्स, अब ऐसा काम मत मैनेजमेंट में करो तुम्हें जो चीज प्रॉपर आता है रिजल्ट्स वही वाला मेंशन करो। एक्सपीरियंस चाहिए। एग्जैक्टली हमेशा ऐसा नहीं मल्टीपल कि कंपनीज में हाँ काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो। मिस्टर चिन्ना ने ऑलरेडी इंडिया में बहुत इयर्स अपने दे रखे हैं, एक्सपीरियंस गेन किया, इस बेसिस पे ही वो आज यहाँ पहुंच पाए। बिना एक्सपीरियंस के आप सोचेंगे डायरेक्टली मिल जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होता है इस फील्ड में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, अभी इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है, जो एमबीए फील्ड है, ये सब चीज़ों में जाना चाहते हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या एक पाथ पे बताना चाहेंगे? सी मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर इफ़ यू आर कमिंग टू आयरलैंड, और सी आई एम इन डब्लिन राइट नाउ, सो जो भी बाकी काउंटीज के भी जो यूनिवर्सिटीज़ है, मैं बोलूँगा डू योर रिसर्च प्रॉपरली और अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ देखो। नहीं तो भी अगर, क्योंकि अगर तुम कंसल्टेंट के बातों में I think उनके हाँ में हाँ कर रहे हो तो तुम एक मीडियोकर कॉलेज में भी आ सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। सो बिकॉज तुम इतना पैसा लगा रहे हो, यू आर टेकिंग out loan, so it's better your hard earned money is going to good universities, good teachers and good result for you. तो वही अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओ, डोंट गो फॉर सस्ता यूनिवर्सिटीज। और ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज भी करो जहाँ से बच्चे जो निकल रहे हैं आपके पास, हाँ पता हो कि भाई यहाँ से फिर वो जॉब मार्केट में घुसे भी हैं, ये नहीं कि सब पेपर लेके वापस अपने देश लौट गए कि अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, थोड़ा हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खुद चल के आने वाला, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ट्रू, आई एग्री। चीज है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे अवेलेबल हो, सेटलमेंट ऑप्शंस भी अच्छे अवेलेबल हो, कि कल को हर चीज आपके पास खुली रहे। नहीं, देयर आर यूनिवर्सिटीज लाइक यूसीडी एंड ट्रिनिटी, यू गेट इफ अगर तुम्हारा 2 टर्म हो गया है, जो तुम्हारा डिसर्टेशन का पीरियड होता है लास्ट 4 मंथ्स में, आई थिंक it's easy for them to get an internship. So I would suggest UCD and Trinity, or maybe DCU also. So good universities to go for anytime. अभी आप क्या सोच रहे हैं ये सब कंप्लीट करने के बाद? क्या आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या करना चाहते हो आप? See, the thing is, I haven't planned anything yet. क्योंकि जैसा प्लान करता हूँ वैसा कभी जाता नहीं है मोस्टली, सो इसलिए मैं देख रहा हूँ लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट इट्स ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आई एम अपस्किलिंग माई सेल्फ, आई एम ऑलरेडी डूइंग अ कोर्स, आई एम डूइंग सर्टिफिकेशंस। इवन अगर जहाँ मैं पार्ट टाइम में भी जाता हूँ, दे हैव अ कॉर्पोरेट थिंग, तो अगर आफ्टर माई ग्रेजुएशन इफ आई टॉक टू माई मैनेजर, दे कैन सेंड मी टू द कॉर्पोरेट ऑफिस, तो जहाँ पे प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब्स है। तो मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, बट ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नहीं कि गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूँ, जो होगा बैठे बैठे आएगा, नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ तो करना ही है। जैसे तुम कहीं घूमने भी जाते हो, कहीं खेलने भी जाते हो, तो वैसे नेटवर्किंग भी तुम्हारा होता है, तुम बहुत लोगों से मिलते हो, तुम पूछते हो तुम क्या करते हो, तो यू नो जब भी मिलते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी या तो उनका लिंक्डइन ले लो या तो उनका फ़ोन नंबर ले लो, तो एक टच में रहोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे नेटवर्किंग में ही मुझे भी पार्ट टाइम मिली है, और इंटर्नशिप भी थी एक, बट आई डिडंट क्रैक दैट इंटर्नशिप, बट मुझे एक ऑफर आया था, बट या लेट्स सी व्हाट्स रिटन। अच्छी बात है, सोचते रहो, लेकिन एक गोल हमेशा सेट करके रखो, भाई मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, हाथ पैर अभी से मारना जरूरी है। वो तो करना लास्ट ही है। मोमेंट आप सोचोगे जब वीजा एक्सपायरी का टाइम आने वाला है और कोर्स खत्म होने वाला है, उसके बाद सोचोगे अच्छा चलो अब मैं शुरू करता हूँ, तो ऐसे काम नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनीज को ऐसे ही अपनी भनक लगा के रख दो, भाई मैं हूँ यहाँ पर, मैं मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, मैं ये स्किल सेट जनरेट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। हमेशा कनेक्शन रखो। आप यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड में भी जाओगे तो उसमें हमेशा भरा रहता है कि क्या क्या इंटेक अवेलेबल है, क्या चीज़ नया कोर्सेज, इंटर्नशिप के ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं, कई बार एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऑफर अवेलेबल रहते हैं। ये नोटिस बोर्ड ही आपको बता देगा, इसके लिए काउंसलर्स की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी। करेक्ट तो ये करेक्ट। सब चीज़ पे हमेशा खुद से एक्टिव रहना है। ये नहीं बिस्तर में कोर्सेज खत्म करके आए, घर बैठ के टिकटॉक चलाना चालू कर लिया, टाइम पास करना चालू कर नहीं, लिया। फिर तो देयर इज नो होप फॉर यू अगर तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो अपना घर छोड़ के इतनी दूर, इतना पैसा लगाया, तो आई थिंक मैं तो मतलब सोचते रहना चाहिए कि हाँ यार मैंने इतना डाला है, आई थिंक इतनी मेहनत करूँ, घर वालों ने इतना डाला है। बट अगर यहाँ पे अगर मैं सिस्टम बताऊँ, अगर मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है तो वी हैव 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर उसके बाद इफ यू डोंट गेट अ जॉब इन द क्रिटिकल, इनकी क्रिटिकल स्किल्स की एक लिस्ट है, बट इफ यू डोंट गेट अ जॉब इन दैट लिस्ट, you have to go back home, that's all. Or your employer should be sponsor your visa, if not unfortunately you have to go back. बेसिकली क्या स्टे बैक का ऑप्शन नहीं है? कुछ एक्सटेंड तो वो लोग करते हैं ना कि जॉब सीकिंग वीजा हाँ, के थ्रू एक्सटेंशन extension, देते हैं। हाँ, एक फ्रेंड है मेरा, उनका भी यही सीन, उनका कॉन्ट्रैक्ट का जॉब था, बट
कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग वीजाज। तो 2 साल का होता है, 2 साल के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो यू गेट 6 मंथ्स एक्सटेंशन, वो अप्लाई करना होता है, उसमें भी एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो सैडली यू हैव टू गो। तो इसलिए काफी होते हैं 2 साल, मतलब 2 साल में अगर आप जॉब 2 साल इज मोर देन इनफ, मोर देन 2 इनफ। साल मतलब आप देश में बैठे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब अगर 2 साल के बाद भी आप अगर जॉब नहीं ले पा रहे वही हो, क्योंकि मेरे हिसाब से agree। मैंने तो देखे कंपनीज हर 2-2 3-3 महीने में ऐड डालती रहती हैं, हर टाइम प्लेसेस हाँ अवेलेबल नहीं, रहते हैं। वही लोग मेरे को बोलते हैं जॉब मार्केट खराब है, मैं देखते रहता हूँ ओपनिंग्स, मतलब हायरिंग्स होते रह रही है। क्योंकि अभी हम भी इस फील्ड में जैसे काम करते हैं, हमें रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो कुछ भी आते हैं, तो जैसे कोई कंपनी हमसे कनेक्ट करती है तो बोलती है वी हैव 20 प्लेसेस अवेलेबल, 30 अवेलेबल, ये कंट्री के चाहिए, ये कंट्री के चाहिए, ये फील्ड चाहिए, ब्लैक कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। तो हमें भी एक आइडिया है कि भाई इतने नीड यहाँ पर है, लेकिन आप उतने चीज पूरे करो ना। 90% जनता तो डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पाती है सही, ना सीवी बना पाती है, ना कवर पर लेटर बना पाती है, ना अपने डिग्री को रिकॉग्नाइज करा पाती है, बाद में बोलती है कि जॉब मार्केट नहीं है। अरे आपने एग्री, प्रोफेशनली टोटली काम नहीं, एग्री। तो यही चीज है। बाकी दैट्स द थिंग, एंड अगेन आई वुड से इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। आप अपने, क्योंकि एप्लीकेशन करने और ये सब करने में भी पैसे लगते हैं, और एक बार आपने एप्लीकेशन डाल दी और गलत डाल दी, पैसे भी चले जाएंगे, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, और उसके बाद वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे भद्दे एप्लीकेशन पे आपको रिप्लाई करें और बोले सॉरी आपने बहुत भद्दा भेजा है, वो रिप्लाई नहीं करेंगे सीधा, और आपको ये लगेगा कि ऑप्शन क्या पता हमारे देश के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो हमेशा प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, किसी से भी करें, और उनसे करें जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ये सब काम किया है, जिनको आइडिया है। वो हाँ भाई तुम उनसे क्या बात कर रहे हो, सही में तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तुम्हारे हर क्वेश्चन का उनके पास जवाब है कि नहीं। प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन लो, बैठो, हर चीज़ डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर इससे डिसाइड होगी। वो एक्चुअली बेटर है। अगर तुम्हारे दोस्त भी अगर वो कंट्री में है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है या वो सिटी में है, तो उनसे भी आप हेल्प सीक आउट कर सकते हो, उनसे भी आप पूछ सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काउंसलिंग, क्योंकि वो उनको रियलिटी प्रॉपर मालूम है ना। ये तो चलो इट्स अ बिजनेस, तो दे वुड ऑब्वियसली प्रमोट देयर सर्विस। हमेशा तो से हाँ, एग्जैक्टली। तो बच्चों से भी कनेक्ट अगर कर सकते हो तो क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही आपके करती है। हाँ, अगर काउंसलर भी बच्चों से कनेक्ट करवा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। ये तो सबसे बेटर रह पाएगा कि बच्चा सीधा डायरेक्टली आपको बता सकता है कि भाई मैं यहाँ क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हुई है। ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ करो, इट्स वेरी गुड थिंग। बस आपको स्मार्ट रहना है, अल्टीमेटली ये करियर आपके लिए है। लोग तो देखो यहाँ पर बैठे ही हैं, हर चीज़ करने के यूट्यूब चैनल्स भी बहुत खुले हुए हैं, किस तरीके से क्या बताते हैं आई डोंट नो। हाँ, बहुत सारे स्कैम्स भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट गुड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कम पैसे के चक्कर में चले जाते किसी के भी पास, बट आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। तुम एक ही बार करो और अच्छे से करो। बार बार अगर तुम 3-4 बार करने से तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे, इट्स बेटर इफ यू गो इन वन चांस एंड गिव योर बेस्ट। और हमेशा से बताऊंगा कि कभी भी आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, अगर आप रिजेक्ट होता है तो वापस से रीएप्लीकेशन बहुत मुश्किल होता है, कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके होते हैं। तो हमेशा से फाइल, करेक्ट, जब आपकी श्योरिटी हो 100% कि सब कुछ आपने सही भेजा है, तभी एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी फिर अनदेखा कर देती है, आप कितनी बार भी वापस से अप्लाई नहीं करो। फिर वो आते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते, तो उनका Blacklist में भी एप्लीकेशन डाल जाता भी देती नहीं है है। फिर उनको वापस, इसलिए तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे, जैसे मेरे भी, मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, कई बार क्लाइंट आते हैं, उन्होंने खुद से कोशिश किया होता है करने का, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, और वो लोग हमें इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो हम जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो चलो हम लोग के पास है कॉन्टैक्ट है या बात करना है, तो हमें बता देते हैं दिस बंदा तो यहाँ का है, इसने ऑलरेडी ये चीज़ किए हैं, कुछ चीज़ को उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, यार ये टाइमली चीज़ें नहीं की, इसकी वजह से वो ब्लैक लिस्ट में हो जाते हैं। उसके बाद हम भी हेल्प नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जब आपको ऑब्वियसली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उनके पास आपसे बेटर और एप्लीकेंट हैं करने के लिए, तो वो उनको ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ मत करें। आप अगर काउंसलर के साथ बैठते हैं तो हमेशा से ट्रांसपेरेंटली बात करें, हाँ भाई मैंने ये सब गलतियां अगर कर भी दी हैं तो एटलीस्ट हम लोग उन ऑप्शंस में जा सकें कि जिसमें पॉसिबिलिटी हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहना है। वही बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपकी भी सर्विस देखी है और मैं आपको फॉलो करता, तो मैं आपकी वो स्टोरीज देखी है। वीज़ा आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। तो आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू, जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, इट्स बेटर इफ़ यू गो विद शिव किशोर्स एडवाइस, बिकॉज ही उनकी अच्छी कंपनी भी है। मैंने उनकी टीम से भी बात की है, मेरी बात होती रहती है उनसे, क्योंकि जब मैं आयरलैंड भी आ रहा था तो मैंने शिव को मैसेज किया था, तो उन्होंने मेरे को जर्मनी का बोला था, बट द प्रॉब्लम इसकी वो जो लैंग्वेज का एक बैरियर था, तो मैंने सोचा इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी।
तो आई डिसाइडेड टू कि बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी मुझे जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये कंट्री चूज कर लेता, बट आई थिंक यू रियली हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। देखिए जर्मनी का कैसा है, हर कंट्री का खुद का एक खुद नॉर्म होता है। वो चाहते हैं अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, इसलिए वो मेजरली हमेशा ऐसा इनिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है दैट्स कि फेयर जर्मनी में इनफ, जॉब या अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, बहुत से एप्लीकेंट है अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग कराने के लिए पहले से ही फॉरेन कंट्री से जर्मन सीख के आ जाते हैं, तो वो हमेशा सिलेक्शन उनकी पहले हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे एप्लीकेंट कोई भी आए, अगर जर्मनी आए तो मैं चाहता हूँ बेसिक B1 कम से कम सीख के आए कि वो कन्वर्सेशन कम से कम कर पाए। अब बहुत लोग हैं लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी जर्मनी। I जर्मन agree. लैंग्वेज ऐसी बोलने वाली बात नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया तो सीख जाएंगे। इट्स टाइम कंज्यूमिंग स्टफ। अगर आपके See, पास टाइम है तो it's not that hard, but it's not easy also. अगर तुम regularly if you are practicing regularly, I think it's not that hard. तुम कर लोगे. I think 6 months is enough to crack the C2 B1, level. Yeah. B1 is Sorry, B1. What's the lowest level? the lowest level A1 A2 रहती है, जो हाँ, कि तो वो I think लेकिन A1 A2 में आप बस बेसिकली ग्रीट कर सकते हो बंदों को, या बातचीत नॉर्मली एक इनिशिएट कर सकते हो। so 2-3 महीना बहुत है, right, for that? B1 तक आपको जाना पड़ेगा बेसिकली, और B1 के लिए 5 से 6 मंथ चाहिए। मैं बता रहा हूँ B1 प्रॉपर B1 पढ़ने वाली बात, ये नहीं कि क्रैश कोर्सेज वाले बस एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर करने वाले थोड़ा वैसे वो तो नहीं चलेगा। उसके भरोसे मत बैठो भाई। B1 के लिए भी आपको 5000 से 8000 नेटिव वर्ड्स आने चाहिए, उस हिसाब से काम होता है। और B1 में मतलब आप ऐसे हो कि बंदे को समझ सकते हो और उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो प्रोफेशनली। B2 और C1 हाई लेवल पे चले जाते हैं। C1 बेसिकली होता है हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिसमें हमारे जर्मन के जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, टॉप इंजीनियर्स और लॉयर्स आ जाएंगे, जिनको इतनी लेवल चाहिए होती है। बाकी मार्केटिंग, मैनेजमेंट और ये सब के लिए इंग्लिश प्लस जर्मन। जर्मन इज हाई प्रायोरिटी। अगर आप जर्मन भी जानते हो साथ साथ तो वो बोलते हैं हाँ यार इससे प्रोफाइल अच्छा है। बाकी इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आइल्स स्कोर अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम दूसरे कंट्री में जा रहे हो, और ये से नहीं कि तुम अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में हो, ठीक है, वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम उनके बीच में ही रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो तुम कुछ चेंज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अपने आप से। तुम ऐसा लगे यार मैं तो वैसे ही आया था, वैसे ही जा रहा हूँ। सो इट्स बेटर इफ यू मीट न्यू पीपल। आयरलैंड भी हैं जर्मनी के लिए, क्योंकि आयरलैंड और जर्मनी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं और ये सब हाईली डेवलप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं। आयरलैंड में भी शेंगेन में आता नहीं होगा, बट इट्स इन यूरोप, सो या सो ये चीज है। आयरलैंड और यूके वगैरह अपने साथ में है, वेल्स वगैरह ये सब कोलैबोरेशन में ही चलते हैं। तो ये सब चीजें फ्यूचर में कल को आपको जर्मनी में भी आना हो तो तब भी आप आ सकते हो। ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू इंडिया से जर्मनी अप्लाई करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कंट्री में थे जिनकी पार्टनरशिप है। और जर्मनी का तो वो भी है ना कि इट्स आई थिंक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, आई थिंक 2-3,000 euros किस चीज के लिए? फॉर मास्टर्स, फॉर एजुकेशन इन जर्मनी। जी, जर्मनी में देखो ट्यूशन फीस हमेशा फ्री रहती है, बस जो है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है। और दूसरी चीज जो जर्मनी में जरूरी होती है वो होती है, मैंने ऑलरेडी समझाया, ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है बस दिखाने के लिए। अगर आप स्टडीज की बात करो डायरेक्ट, अगर आप जॉब वो तो तुम खुद पे स्पेंड कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा नहीं कुछ कहा दे रही हो फीस। अकाउंट हम नहीं कर सकते कि वो तो हमारे रहने और खाने का खर्चा है। लेकिन अगर आप सीधा जॉब मार्केट में घुस गए हो और वर्क परमिट के बेसिस पे आप आए हो तो आप तो सीधा कमाने लगोगे, तो वो चीज टैक्स जा रही है। वो तो बेस्ट है, वो तो अगर वो मिलना भी चाहिए, तो अगर वो मिल जाता तो इट्स बेस्ट। तो वही चीज है। बाकी आई एम आल्सो बेस्ड इन जर्मनी, सो वी कैन डायरेक्टली श्योर जल्दी मिलेंगे। मैं भी प्लान कर रहा हूँ जर्मनी आने का। बहुत जल्दी मिलेंगे जरूर। आई हैव आल्सो सम मीटिंग्स। मेरे को आयरलैंड वगैरह भी एक बार घूमने का शौक है, क्योंकि आयरलैंड एनी टाइम वेलकम, एनी टाइम, या मे बी इन न्यू ईयर टाइम, एनी टाइम वेलकम देयर फॉर यू। आयरिश विस्की बहुत फेमस है आयरलैंड में। वो किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे ये सारी चीजों की, but let this be more formal. Yeah, sure. So thanks a lot for your time. We had this thank you so much for today. इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। नेक्स्ट टाइम जितने क्वेश्चंस आएंगे हम फिर से एक्यूमुलेट करके आपको फिर से नेक्स्ट टाइम आई थिंक थोड़ा सा एक इनफॉर्मल थोड़ा सा रखते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, या तो मैं ही आयरलैंड पहुंचा हुआ होऊंगा, आई विल हैव अ सेपरेट, that would be a cherry on the cake. That would be much better this time. Sure, definitely, yeah. Sure. So thanks a lot for your time, Mr. Chenna. Thank you so much, Shiv. See ya.